हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 केसेस इन अ क्लास 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, 8 का फर्स्ट नंबर, फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन, एन कोई इंटीजर है, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि डी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें फैक्टोरियल एन लिखा है, एन फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और एन प्लस टू का फैक्टोरियल, एन प्लस टू का फैक्टोरियल, और फिर एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, है ना, एन प्लस वन फैक्टोरियल, फिर एन प्लस टू फैक्टोरियल, और फिर एन प्लस थ्री, और नीचे दिया एन प्लस टू, एन प्लस थ्री और एन प्लस फोर, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री और एन प्लस फोर, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। और इसमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है कि इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस 4, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा फैक्टोरियल एन का क्यूब, फैक्टोरियल एन का क्यूब, सही है, ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूव दैट। तो देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके LHS को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा RHS आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी RHS को मिटा दूं, ये हमारा LHS है, ठीक है, ये हमने LHS ले लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा LHS हो गया, ठीक है, ये हमारा LHS है। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन प्लस वन, एन प्लस टू है, तो फैक्टोरियल एन के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पे आप फैक्टोरियल एन को आप ऐसे भी लिखते हो या फिर आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हो, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि अगर मान लो कि फैक्टोरियल एन है, इसमें से हमने एन बाहर निकाल लिया तो अंदर एक कम हो जाता है ना, अंदर में एक नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ फैक्टोरियल एन है, तो हमने ये सोचा कि यहाँ से हम लोग एन प्लस वन बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल एन। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल एन प्लस टू है, तो जो फैक्टोरियल एन प्लस टू है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन प्लस टू बाहर निकाल लेंगे तो अंदर एन प्लस वन बचेगा, और एन प्लस वन को भी बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में एन बचेगा, सही है। तो इस तरह से इसका मतलब ये वो सब में हम लोग सॉल्व करके सभी को हम फैक्टोरियल एन बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो फैक्टोरियल एन है ही, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें से एन प्लस वन बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल एन बच जाएगा। इसमें से एन प्लस टू और एन प्लस वन ये दोनों बाहर निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल एन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलो, यहाँ से n प्लस वन निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल n बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग n प्लस टू बाहर निकाल लें और इनटू में n प्लस वन बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल n बचेगा, और यहाँ पे n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n बच जाएगा, सही है। अच्छा इस पे आते हैं, यहाँ पे n प्लस वन और फिर n प्लस टू ये बाहर निकाल लेंगे, फैक्टोरियल n बचेगा। यहाँ पे n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री ये बाहर निकाल लेंगे, फैक्टोरियल n बचेगा। यहाँ पे n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री और n प्लस फोर ये बाहर निकाल लेंगे तो अंदर फैक्टोरियल n बच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे इधर लिखना चाहिए था बट कोई नहीं, आप समझ जाना। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें खास बात क्या है कि इस वाले रो से फैक्टोरियल n कॉमन जाएगा तो फैक्टोरियल n हो गया, फिर इस वाले रो से भी फैक्टोरियल n कॉमन जाएगा तो फिर इनटू में फैक्टोरियल n हो गया, फिर इस वाले रो से फैक्टोरियल n कॉमन जाएगा तो इनटू में फैक्टोरियल n हो गया, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट अब क्या क्या बच रहा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे वन बच जाएगा, सही ना, यहाँ पे n प्लस वन बच जाएगा, n प्लस वन, और यहाँ पे n प्लस वन और n प्लस टू बच जाएगा, n प्लस टू, ठीक है। अच्छा तो इस रफ को मैं मिटा दूं। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, फैक्टोरियल n हमने बाहर निकाला है तो n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा तो ये डिटर्मिनेंट है।
यहाँ पे बोलो ये आ जाएगा n+1 इंटू n+2 और यहाँ पे क्या बचेगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और यहाँ पे बच जाएगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और इंटू n+4 भी बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सेकंड रो है इसमें से भी कुछ कॉमन जा रहा है। ठीक है ना, क्या कॉमन है n+1, ये n+1 और n+1, तो n+1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलो n+1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा फैक्टोरियल n बच जाएगा, फैक्टोरियल n का क्यूब हो जाएगा, 3 है ना, फैक्टोरियल n का क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्या क्या हम लोग कॉमन ले रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो इस वाले रो में या फिर ऐसे कर ले सकते हो, इस वाले कॉलम में आप कॉमन ले सकते हो। तो इस वाले कॉलम में देखो n+1 और n+1 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n+1 कॉमन आ जाएगा। इस वाले से n+1 n+2 ये कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले कॉलम से n+1 कॉमन जाएगा और इस वाले कॉलम से n+1 और इंटू n+2 कॉमन जाएगा। तो बोलो क्या क्या बचेगा। तो फर्स्ट वाले कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं 1 और n+1 और n+1 इंटू n+2। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले कॉलम में ये कॉमन जा चुका तो 1 बचेगा, यहाँ से n+1 कॉमन जा चुका तो n+2 बच जाएगा और यहाँ पे n+1 बाहर जा चुका है तो n+2 इंटू n+3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो n+1 n+2 ये कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे n+3 और यहाँ पे बच जाएगा n+3 n+4 और n+4। ठीक है, ये बच गया, ये डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि देखो फर्स्ट वाले रो में 3 जगह 1 आ चुका है। अब ऐसा करते हैं C1 - C2 और C2 - C3 कर देंगे तो 2 0 आ जाएगा और फिर इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मुझे ऊपर वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ के बाद ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो अभी। चलिए, तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है हमें C1 - C2 और C2 - C3, तो 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन था, C1 की जगह हम लोग लिखेंगे C1 - C2 और C2 की जगह लिखेंगे C2 - C3। ठीक है, चलिए तो C1 - C2 करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो पहले तो आ जाएगा फैक्टोरियल n का क्यूब, इसका क्यूब तो लिखेंगे और यहाँ पे n+1 तो n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे n+2 भी है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो C1 - C2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर C1 - C2 तो n और n कट जाएगा, 1 - 2 -1 बचेगा। ठीक है, C1 - C2 तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो n+2 कॉमन जाएगा और n+2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा n+1 और ये माइनस में n-3 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे बचेगा -2 इंटू n+2। ठीक है ना, आप इसको माइनस करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा। अब इस पे आते हैं C2 - C3 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर n+2 n-3, तो देखो माइनस करेंगे इन दोनों का माइनस हो जाएगा तो -n+n कट जाएगा, 2 - 3 -1 बचेगा। अच्छा इसमें देखते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो n+3 कॉमन जाएगा, तो n+3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा n+2 और माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा तो -n -4, ये कट जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे बचेगा -2 इंटू n+3। ठीक है, अब अगले वाले को कॉपी कर देंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो n+3 और यहाँ पे आ जाएगा n+3 और इंटू n+4 और ये डिटर्मिनेंट क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये रफ वाले पार्ट को मिटा दूं। चलिए, तो यहाँ पे अब हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 तो इससे एक्सपैंड कर देंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जाएगा फैक्टोरियल n का क्यूब और इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस 1 है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए इसको और यहाँ पे n+2। ठीक है, ब्रैकेट में। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू n+3 फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू n+2 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देना है तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n का क्यूब
और चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा एन क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस में 2n² और प्लस 2n², ठीक है, और फिर प्लस का 4n प्लस का n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2n प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 2n माइनस 4। अच्छा अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टोरियल n का क्यूब और n क्यूब 2n² तो ये हो जाएगा 4n² और प्लस 4n प्लस n तो ये हो जाएगा 5n, और यहाँ पे बचेगा 2n कैंसिल, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2n³ प्लस 8n² प्लस 10n, और इंटू में जो फैक्टोरियल है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल n का क्यूब, ठीक है। और आप देख लो यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 2n³ और प्लस 8n² प्लस 10n, अच्छा प्लस में 8 छूट गया है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, 10n प्लस 4, 10n और प्लस 4 छूट गया, इसका मतलब कुछ एक मिसप्रिंट हुआ, चेक कर लेते हैं। देखो 2n से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को तो 2n हो गया, है ना, फिर 1 को n से मल्टीप्लाई किए n हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 छूट गया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 और इंटू में ये 2, तो अभी आ जाएगा 10n और प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक छूट गया था, ये 1 से 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे, तो ये आपका आंसर हो गया 2n³ 8n², 2n³ 8n², 10n प्लस 4, 10n प्लस 4 और फैक्टोरियल n का क्यूब, तो यही आपका RHS है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, और ये हो गया प्रूव्ड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8 का सेकंड नंबर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, इसमें लिखा है प्रूव दैट, यहाँ भी प्रूफ करना है, प्रूव दैट। तो जो प्रूफ वाला पार्ट है उसका LHS ले लेते हैं, ठीक है। प्रूफ वाले पार्ट का मैं LHS लिख देता हूँ 1 1 1, फिर अगला है a² BC, a² प्लस BC, और अगला है b² प्लस CA, b² प्लस CA, और c² प्लस AB, c² प्लस AB, ठीक है, ये आ गया। और अगला a³ b³ c³ a³ b³ और c³ ये है, और हमें ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ a माइनस बी, बी माइनस है, सी माइनस है, और a² b² और c² इस तरह से। तो यही हमारा LHS है, इसी को सॉल्व करते हैं, है ना, RHS आ जाएगा, तो ये हमारा LHS है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, है ना, तो ऐसा करते हैं R1 माइनस R2 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 0 आ गया तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम अगर सेम एलिमेंट हो तो आप माइनस करके 2 0 लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 कर लेते हैं, R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2, और फिर R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगा। तो अब देखो R1 माइनस R3 तो ये 0 हो जाएगा, R1 माइनस R3, देखो इन दोनों को माइनस करके मैं आपको रफ में दिखाता हूँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। a² BC है, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का b² और माइनस का CA हो जाएगा, या फिर AC बोल सकते हो आप। अब देखो इन दोनों स्क्वायर को मैं साथ में कर दूं तो a² माइनस b², और इन दोनों को मैं साथ में कर दूं, ठीक है। तो माइनस CA को मैंने पहले लिखा, प्लस BC को बाद में। तो बताओ इसको हम लोग छोड़ देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों में देखो माइनस C कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे a और माइनस b बच जाएगा। अब देखो ये दो पार्ट है, इन दोनों में a माइनस बी कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा a प्लस बी और यहाँ से माइनस C, तो ये बच गया। इन दोनों को माइनस करने पर ये चीज़ें आया, ठीक है। तो ये इसको लिखने की वजह हम लोग ये लिख दे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में है। तो अब देखो इन दोनों को माइनस करके मैंने ये लाया है, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे a माइनस बी और इंटू a प्लस बी माइनस C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब अगले को लिखते हैं, R2 माइनस R3 लिखेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो फिर से देख लो आप, बी स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इन दोनों को साथ में मैं कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसको पहले लिखते हैं माइनस ए बी प्लस सी ए को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी भी लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, माइनस ए कॉमन जाएगा, तो बी माइनस सी बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, b माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस सी और माइनस ए। तो इसको माइनस करने के बाद क्या बच रहा है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और माइनस ए बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, b माइनस सी और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब बाकी हमारा R3 कॉपी हो जाएगा 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और फिर सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 2 0 आ चुका है तो आसानी से एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो किस कॉलम से, कॉलम फर्स्ट से एक्सपैंड करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसके रो को ढक देंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी। अच्छा, इसमें और भी कुछ कॉमन जा रहा है, बिल्कुल कॉमन जा रहा था, तो पहले कॉमन ले लेते हैं ना, एक्सपैंड करने से पहले हम लोग कॉमन ले लेते तो और आसान हो जाएगा। कॉमन क्या जा रहा है वो सुनना, ये जो यहाँ पे 0 है तो यहाँ से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, तो फर्स्ट वाले रो से a माइनस बी हमने कॉमन लिया। सेकंड वाले रो को देखो, यहाँ पे 0 है, b माइनस सी, तो b माइनस सी भी हमने कॉमन लिया सेकंड वाले रो से, और थर्ड वाले रो से तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये तो कॉपी हो जाएगा 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे सी क्यूब। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा और सिंपल हो गया, तो ये रफ वाला पार्ट मिटा दूं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अब हम लोग एक्सपैंड करेंगे, अब कुछ भी सिंपल फॉर्म में नहीं आने वाला है, कुछ आने वाला है तो बताओ। यहाँ पे और कुछ सिंपल फॉर्म नहीं आने वाला, तो ऐसा करते हैं कि अच्छा इन दोनों को माइनस कर दें, कुछ कट जाएगा क्या, अगर हमने माइनस किया तो क्या बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो b और b कट जाएगा। ठीक है, और ऐड करेंगे तो c कटेगा और a कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को, अच्छा माइनस करेंगे तो यहाँ भी बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, या तो आप माइनस कर लो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्या, कि R1 को लिखने जा रहे हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2, तो बताओ क्या क्या लिखेंगे। R1 माइनस R2 तो 0 रहेगा, R1 माइनस R2 तो देखो a प्लस बी माइनस सी है, इसमें हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और प्लस का ए हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा और कुछ प्लस ए और अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से बच रहा है a प्लस ए 2a और माइनस 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो माइनस करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर ए बी और सी स्क्वायर बी सी बच रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को साथ में कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए बी माइनस का बी सी, तो इन दोनों को लिख सकते हैं ए प्लस सी ए माइनस सी, और यहाँ से अगर हम लोग b कॉमन लेंगे तो a माइनस सी बच जाएगा, और इन दोनों में अगर हम लोग a माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी और प्लस का b बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस सी और इनटू में a प्लस सी प्लस b लिख देंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कॉपी कर देते हैं 0 और b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी,
और इसको कॉपी कर देंगे 1c² प्लस AB और यहाँ पे c³। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट रो है उसमें से a माइनस सी और यहाँ से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो से a माइनस सी भी कॉमन ले लेते हैं, है ना, और आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से a माइनस सी हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं, तो बाहर क्या क्या दिखेगा, तो बाहर दिखेगा a माइनस बी तो पहले से है, तो a माइनस बी और b माइनस सी और a माइनस सी हो गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, 0 0 1 तो रहेगा ये, 0 0 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए और यहाँ पे c² प्लस ए बी और इधर बच जाएगा a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी प्लस बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी और यहाँ पे c³। ठीक है, ये बच गया। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसके रो को इसके कॉलम को ढक देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से a माइनस सी, देखो प्रूफ में क्या क्या लाना है, प्रूफ में c माइनस ए है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले तो बाहर में माइनस आ जाएगा और लिखना पड़ेगा a माइनस बी और b माइनस सी और ये c माइनस है, ये फोटो पलट जाएगा। इसको और एक्सपैंड करेंगे, है ना, तो इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² प्लस 2c² और प्लस 2bc हो जाएगा, है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, है ना, a प्लस सी प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस ए से। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी और ये c माइनस ए। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, चलो यहाँ से लिखते हैं इनटू में, देखो ये 2b² तो 2b² आएगा प्लस 2c² प्लस 2bc। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है तो साइन भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस होने वाला था तो माइनस हो जाएगा ए बी। अच्छा, अब इस a से c को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, फिर a से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर और माइनस पहले से तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा सी बी तो बी सी हो जाएगा और फिर c से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c² हो जाएगा माइनस में c² और ये प्लस में bc नहीं माइनस में bc होगा, साइन चेंज हो जाएगा और फिर c को a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में ac हो जाएगा। ठीक है, और b से b² को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में b² हो जाएगा, माइनस का b² और फिर प्लस माइनस का bc, माइनस का bc। अच्छा, और ये हो जाएगा bc और माइनस में प्लस हो जाएगा, है ना, ab हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस में a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस, ये तो है ही। अब इसमें देखो कुछ कटेगा तो काटेंगे, तो कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, ये 2bc है और bc वाला पार्ट है क्या, ये रहा bc, माइनस का bc और माइनस का bc, तो ये माइनस 2bc और प्लस 2bc, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, माइनस का ab है और ये प्लस का ab, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ac प्लस ac, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, तो अंदर बच रहा है ये a² पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे a², ठीक है ना, ये वाला a²। अच्छा, आगे a² तो हो गया, अगला b², तो ये देखो 2b² है और यहाँ से माइनस b², तो 2b² माइनस b² प्लस का b² हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2c² है और यहाँ पे माइनस c² है, तो प्लस का c² बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, सही ना, समय लिख दिया, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्या है RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।